पिछले एपिसोड में हमने देखा ऐश अपने डैड शेल्डन से पूछता है कि सिर्फ वही क्यों लूसियन को रोक पाया था, और वो पूछता है उसके और लाइट एनर्जी के बीच संबंध के बारे में। तभी ऐश के डैड शेल्डन लाइट एनर्जी और बॉन्ड इवोल्यूशन का हिस्ट्री बताते हैं। वो बताते हैं सिर्फ ऐश ही क्यों बॉन्ड इवोल्यूशन को यूज कर पाता है, जिसको सुनने के बाद ऐश काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। आखिरकार लाइट श्राइन के पास कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो चुका था। ऐश और बाकियों मास्टर शेल्डन को अलविदा बोलते हैं। स्टीवन और सिंथिया भी अपने रास्ते जाते हैं और ऐश और बाकियों निकल जाते हैं पैलेट टाउन की तरफ। अगले दिन सुबह हो चुका है। ऐश और बाकियों आखिरकार पहुंच चुके हैं पैलेट टाउन। ऐश अपने कमरे में सो रहा होता है। तभी वहां पर आता है मिस्टर माइम। वो देखता है कि ऐश काफी देर से घोड़े बेचकर सो रहा है, और तभी ऐश के पास आकर वो जोर से आवाज करता है। मिस्टर माइम की आवाज से ऐश काफी ज्यादा डर जाता है और उठ जाता है, जिसके बाद वो बोलता है, माइमी क्या ये तुम हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। कितना बढ़िया सपना देख रहा था मैं एक से बढ़कर एक पोकेमोन चैंपियंस को हराते हुए जा रहा था, और आखिरकार पोकेमोन चैंपियन बनने ही वाला था कि तुमने आकर मुझे जगा दिया। तभी ब्रॉक बोलता है, सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलता ऐश। पोकेमोन चैंपियन बनने के लिए लीग से पहले तुम्हें काफी ट्रेनिंग करना होगा। तभी ऐश बोलता है, मुझे पता है ब्रॉक, और मैं अपनी ट्रेनिंग अभी से शुरू करने वाला हूँ। तभी नीचे से उनको एक आवाज आती है, नाश्ता तैयार है, सभी लोग नीचे आ जाओ, बोलती है ऐश की मॉम डियाला केचम। ऐश और ब्रॉक नीचे जाते हैं नाश्ता करने के लिए, और नीचे ऐश के मॉम के पास होती है सेरीना। ऐश की मॉम बोलती है सेरीना ने नाश्ता बनाने में उनकी काफी मदद की है। ऐश अपने मॉम को और सेरीना को शुक्रिया बोलता है, और सभी लोग बैठ जाते हैं नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करने के बाद ऐश निकल जाता है प्रोफेसर ओक के लैब की तरफ, प्रोफेसर ओक से और अपने पोकेमोन से मिलने के लिए, और कुछ ही देर में वो लैब पहुंच जाता है। तभी प्रोफेसर ओक ऐश को देखते हैं और बोलते हैं, ऐश आखिरकार तुम वापस आ गए हो, तो कैसा रहा तुम्हारा इलीट माउंटेन का एडवेंचर? ऐश बोलता है, वो काफी बढ़िया था, लेकिन काफी ज्यादा चैलेंजिंग भी था। तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं, मुझे गैरी ने सब कुछ बताया है। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि तुम इस जर्नी में अपने डैड से और लूसियन से मिलने वाले हो, और मिस्टिकॉर्प को प्यूरिफाई करने के लिए मेरी तरफ से शुक्रिया ऐश। क्या तुमने अपने जर्नी में जो कुछ भी हुआ अपने मॉम को बताया है? तभी ऐश बोलता है, हाँ प्रोफेसर, मैंने कल रात ही मॉम से इस एक्सपीरियंस को शेयर किया था। उनको बहुत खुशी हुई ये सुनकर कि आखिरकार मैं और मेरे डैड मिल चुके हैं, वो भी इतने दिनों बाद। तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं, बढ़िया ऐश, क्या तुम अपने पोकेमोन से मिलना चाहते हो? ऐश बोलता है, हाँ बिल्कुल। ये बोलकर वो जाता है अपना सेप्टाइल, लैप्रेस और लूगिया के पास, जो प्रोफेसर ओक के लैब में थे, और तभी वहां पर आता है गैरी। गैरी बोलता है, तो ऐश आखिरकार तुम उठकर यहाँ पर आ चुके हो, मुझे तुमसे ही मिलना था। तभी ऐश बोलता है, क्या बात है गैरी? गैरी बोलता है, पोकेमोन लीग के डेट्स आ चुके हैं, अगले हफ्ते से पोकेमोन लीग शुरू होने वाला है, तुम्हें लीग के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। ये सुनकर ऐश काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है, यानी पोकेमोन लीग अगले ही हफ्ते शुरू होने वाला है। मैं इस पोकेमोन लीग के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। देख लेना गैरी, मैं तुम्हें पोकेमोन लीग में काफी आसानी से हरा दूंगा। तभी गैरी बोलता है, ऐश शायद तुम भूल गए हो, मैं पोकेमोन लीग में हिस्सा नहीं लेने वाला हूँ। मैं अब रिसर्च के साइड आ चुका हूँ। मैं पोकेमोन चैंपियन से भी ज्यादा प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। ये सुनकर ऐश बोलता है, अरे हाँ, अगर तुम भी पोकेमोन लीग में हिस्सा लेते तो काफी मजा आता, पर कोई बात नहीं। तभी गैरी बोलता है, पोकेमोन लीग में हिस्सा नहीं ले रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं काफी वीक हूँ ऐश, मैं अभी भी तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तभी ऐश बोलता है, मैं नहीं मानता। तभी गैरी बोलता है, क्यों ना तुम्हारा ट्रेनिंग हमारा एक बैटल से शुरू करे, हम दोनों बैटल किए हुए कितने दिन हो चुके हैं। तभी ऐश बोलता है, ये तो काफी बढ़िया आइडिया है। तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम दोनों कितने स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। ऐश बोलता है, गैरी मुझे पहले जितना वीक समझने का भूल मत करना, मेरा पहला बैटल तुमसे ही था और मैं वो हार गया, लेकिन तब से अब तक मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। गैरी बोलता है, मैं भी ऐश, तो चलो इस बैटल को शुरू करते हैं। ये बोलकर गैरी चुनता है अपना ब्लास्टॉइस को, और ऐश चुनता है अपने फ्लेम्स यानी चारिज़ार्ड को। गैरी बोलता है, काफी दिनों पहले हमने इन्हीं दो पोकेमोन के साथ बैटल किया था। तभी ऐश बोलता है, और आज ये पोकेमोन इतने बड़े हो गए हैं। तभी गैरी बोलता है, और काफी स्ट्रॉन्ग भी। ब्लास्टॉइस हाइड्रो पंप का इस्तेमाल करो। तभी ऐश बोलता है, फ्लेम थ्रोवर का इस्तेमाल करो। ब्लास्टॉइस का हाइड्रो पंप और चारिज़ार्ड का फ्लेम थ्रोवर आपस में टकरा लेते हैं। हाइड्रो पंप फ्लेम थ्रोवर को ओवर पावर नहीं कर पाता, और होता है एक धमाका, और दोनों ही पोकेमोन को डैमेज नहीं पड़ता। तभी ऐश अपने चारिज़ार्ड से ड्रैगन क्लॉ करने बोलता है, और गैरी का ब्लास्टॉइस करता है रैपिड स्पिन। दोनों हमले आपस में टकरा लेते हैं और एक दूसरे को लग जाते हैं। तभी गैरी बोलता है, ऐश ऐसे बैटल में मुझे मजा नहीं आ रहा है, चलो कुछ धमाकेदार करते हैं। तभी ऐश बोलता है, मुझे अच्छे से पता है इस बैटल को और मजेदार कैसे बना। ये बोलकर ऐश निकालता है मेगा स्टोन, और सरप्राइजिंगली गैरी भी मेगा स्टोन निकालता है, और दोनों ही अपने पोकेमोन को मेगा इवॉल्व करते हैं। ऐश का चारिज़ार्ड बन गया है मेगा चारिज़ार्ड एक्स, और गैरी का ब्लास्टॉइस बना है मेगा ब्लास्टॉइस। ये दोनों ही पोकेमोन काफी कूल और स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। गैरी अपने मेगा ब्लास्टॉइस से फ्लैश कैनन करने बोलता है, एक काफी ताकतवर मेटालिक बीम। तभी ऐश अपने मेगा चारिज़ार्ड से ड्रैगन क्लॉ करने बोलता है। ये दोनों ही हमले काफी ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन मेगा चारिज़ार्ड फ्लैश कैनन को चीरते हुए जाता है और करता
है ड्रैगन क्लॉ मेगा ब्लास्टॉइस को लग जाता है और उसको काफी डैमेज पड़ता है। तभी गैरी बोलता है ब्लास्टॉइस अभी। ये सुनते ही गैरी का मेगा ब्लास्टॉइस मेगा चारिज़ार्ड को पकड़ लेता है और उस पर करता है हाइड्रो पंप। जीरो डिस्टेंस पर मेगा चारिज़ार्ड को वो हमला लग जाता है।